है, गुना पढ़ेंगे। तो गुना जैसे हम पढ़ेंगे तो गुना के को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि गुना को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। तो आइए हम देखते हैं गुना दो मेथड से पढ़ा जाता है। कितने मेथड से, दो मेथड से होता है, तीन मेथड से, लेकिन हम अभी बताएंगे आप लोगों को दो मेथड से। तीन मेथड भी, तीसरा मेथड भी आपको बताएंगे, लेकिन ये दोनों मेथड के बाद बताएंगे। तो आइए पहले बेसिक मेथड देखते हैं, बेसिक। और एक होता है जनरल मेथड, जनरल मेथड जिसे हम कहते हैं सामान्य मेथड। क्या कहते हैं, सामान्य। और बेसिक मतलब होता है बेस के आधार पे। क्या चीज के आधार पे, बेस के आधार पे। तो बेस के आधार पे पहले हम समझ लेते हैं बेस के आधार पे, उसके बाद चलेंगे जनरल मेथड जो है सामान्य मेथड, उसके आधार पे। पहले तो बेस के आधार पे हम समझ लेते हैं। तो देखिए बेस के आधार पे समझेंगे। जैसे हम लेते हैं 100 का बेस, पहले 50 का बेस, 100 का, उसके बाद 200, 150, ऐसे करके डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमको यहीं तक जरूरी पड़ता है 50 और 100 का, ठीक है। 50 और 100 का अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो आपको गुना मात्र मान के चलिए ना 10 सेकेंड में आप गुना बना दीजिएगा, ठीक है। तो कहिएगा अब कैसे, तो आइए देखते हैं। पहले नोट करके लिख दीजिए, नोट में लिख दीजिए 100 से कम रहने पर, 100 से कम रहने पर, कम रहने पर। अब देखिए जैसे 100 से कम रहेगा तो हम कैसे गुना करेंगे, यहां लिखते हैं 98, यहां लिखते हैं 95। क्या लिखते हैं, 98, 95। तो अब देखिए ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, और ये 100 से कितना कम है, ये 95 है, तो 100 से कितना कम, तो 5 कम। अब क्या करेंगे, एकड़ा एकड़ा गुना कर देंगे, एकड़ा एकड़ा गुना कर देंगे। तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 10, तो 10 यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब इसको घटाइएगा न, एकड़ा एकड़ा घटाइएगा तो इतने पूरेगा, एकड़ा एकड़ा घटाइएगा तो सेमे पूरेगा, ठीक है। तो देखिए 95 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 95 में 2 घटेगा तो 93 बचेगा, 98 से 5 घटेगा 93 बचेगा, दोनों सेम है। अब चाहे इसको यहाँ पर लिख दीजिए और चाहे इसको यहाँ पर लिख दीजिए, बतवा वही पड़ेगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा नहीं। चलिए अब हम लेते हैं 98 गुना 97। अब देखिए हम लिए हैं 98 गुना 97। तो देखिए ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। ये 100 से कितना कम है, 100 से 7 कम, ठीक है। तो अब देखिए 7 गुना 2 करेंगे, 7 दूना 14, लिख दिए 14। अब इसको इससे घटाएंगे तो 93 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 91। 98 में से 7 जाएगा तो 91। तो यहाँ से दोनों उसको एगो 91 लिख देंगे, 91 100 14 मेरा आंसर हो जाएगा। 98 गुना 43 करेंगे तो 91 100 14 आंसर आ जाएगा। तो 100 के बेस पे आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, तीसरा, फर्स्ट समझ गए होंगे, सेकंड समझ गए होंगे, और थर्ड में देखिए यहां अगर आता है 98 और यहां रहता है 97, तब क्या कीजिएगा, यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ गौर से देखिएगा। ऐसा तो आप बना दीजिएगा, अब एगो कंडीशन में फंस जाएगा आपको। यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 3, कहिएगा यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होता है, और इसको घटाएंगे 97 से 2 जाएगा तो 95 होगा, 98 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 95। तो कहिएगा कि 956 होगा, गलत हो जाएगा अगर आप 956 दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, और एक के बाद कितना है, 2 डिजिट। तो हम बेस माने हैं 2 डिजिट का, 100 का माने हैं, तो यहाँ पे एक के बाद कितना डिजिट है, 2 है। तो यहाँ पे 2 पूरा करने के लिए जैसे 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 1 पूरा हुआ। तो 2 पूरा करने के लिए एगो जीरो को यहाँ बैठा देना है। क्या करना है, जीरो को बैठा देना है। तो 9506 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9506 आंसर। अब आपको 100 से रिलेटेड पूछेगा कम रहने पर, तो आपको बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा। या आप बोलिए 10 सेकेंड बनेगा कि नहीं बनेगा, 100% बनेगा। नहीं बनने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अब आते हैं हम
कौन 50 से रिलेटेड पे 50 से 100 का बता दिए हैं, 100 से कम रहने पर। अब आते हैं 50 से कम रहने पर बताते हैं, 50 से अगर कम रहेगा तब क्या करना है, ठीक है। तो 50 से कम रहने पर बताते हैं आपको। अगर जैसे मान के चलिए 50 से कम रहता है, ठीक है, 50 से अगर कम रहेगा तो मान के चलिए बेस जो है 50 से कम है। क्या है? 50 से कम है, कम। नोट करके दे दीजिएगा, नोट में दे दीजिएगा 50 से कम। अभी बताएं 100 से कम। मान के चलिए यहाँ है 47 और गुना यहाँ है 48, तो ये 50 से कितना कम है? 2। अब 50 से कितना कम है? 3। तो इसको इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे 3 गुना 2, तो 3 दूना 6। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। अब क्या करेंगे? तो देखिए इसको इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? इससे इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 48 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45। 48 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 45। अब क्या करना है? 45 को डिवाइड कर देना है 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा, कटेगा पूर्णतः? 45 में 2 तो कितने क्या बार कटेगा? यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 22। ठीक है, कितना हो रहा है? 22। 22 हो रहा है, 22 हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक समझ गए होंगे। तो देखिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? क्या किए? 2 से डिवाइड किए। क्यों? तो वहां 100 का बेस लिए थे तो 2 से डिवाइड नहीं किए थे। यहाँ 50 का बेस लिए हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर 50 का जैसे हम बेस लिए हैं तो 50 का बेस लेने के लिए 50 का बेस लेने के लिए क्या किए हैं? 2 से डिवाइड किए हैं। ठीक है, 50 के बेस लिए तो 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 22। लेकिन हम क्या बोले हैं? तो 2 डिजिट पूरा करना है, तो 1 0 यहाँ पे बैठाएंगे, आप 22 यहाँ कर देंगे। ठीक है, ये 22 यहाँ लिखेंगे। अब क्या होगा? यही इसका आंसर समाप्त नहीं हो जाता है। 9 कटा है तो 9 कटा है तो 50 प्लस भी करेंगे। अब देखिए आप गुना करके देखिए आंसर आता है इतना आंसर आता है तो आप बताइएगा हाँ या ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इस पे बताते हैं। 46 गुना 44। अब देखिए क्या, ये 50 से कितना कम है? 4 कम है। ये 50 से 6 गुना 4 करेंगे, 6 चौक 24। अब 6 चौक 24 लिख दिए हैं। अब क्या बोले? इसको इससे घटाएंगे, चाहे इसको इससे घटाएंगे। तो इससे इससे घटेगा तो 40 बचेगा। 44 में से 4 जाएगा 40, 46 में से 6 जाएगा 40। अब 40 को 2 से भाग दीजिए, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 लिख दीजिए, गुना कीजिए तो 20 और 24 होता है गुना करके। तो गुना करके आप देख लीजिएगा 46 गुना 44 कितना होता है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अगर आपको समस्या थोड़ा सा भी होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बोल दिए हैं 2 डिजिट हमको पूरा करना है। ठीक है, 2 डिजिट पूरा करना है। 100 से कम हो गया, 50 से कम हो गया। अब अगर क्वेश्चन आगे पूछता है कि 100 से अधिक रहने पर, 100 से अधिक रहने पर, तो अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 100 से अधिक रहने पर हम कैसे बनाएंगे और 50 से अधिक रहने पर हम कैसे बनाएंगे। तो ये दोनों ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर कीजिएगा, अभी इस पे बहुत कम सब्सक्राइबर है। कम से कम अगर सब्सक्राइबर 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो इससे रिलेटेड और जो है आपको रीजनिंग का पर डे क्वेश्चन डालेंगे। तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और एक ये बता दिए हैं बेस के आधार पे, एक जनरल मेथड से भी बता देते हैं एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन जनरल मेथड से समझ लीजिए। ठीक है, जनरल मेथड से आप समझिए। जैसे जनरल मेथड में 40 गुना 44 रहेगा तो कैसे करेंगे? इसको गुना कैसे करेंगे? तो देखिए गुना करने के लिए कुछ नहीं,
एक और डिग्री ऐसे खींचिए, एक और रेखा ऐसे खींचिए, इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है, इस पे बैठा दीजिए। तो कहिएगा कैसे? तो अब देखिए, पहले इसको जो है ना ई लाइन को खत्म करेंगे। तो ई लाइन को खत्म करने के लिए 4 गुना 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुना 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। आप जानते होंगे बच्चे से, कोई भी डिजिट में 0 से गुना करने के बाद वो 0 हो जाता है। तो 4 गुना 0 करेंगे तो 0, इसका काम खत्म। अब आते हैं ई बीच वाला पूरे प्रोसेस पे, ठीक है। ई बीच वाला अब रूल इसमें लागू करेंगे। तो कहिएगा ई रूल कैसे लागू होगा? तो गुना करके जोड़ दीजिएगा ना, तो उत्ते पहुंच जाएगा। 4 चौक 16, 4 शून्य शून्य, तो 16 का 6 ले लेंगे, हासिल बचा 1, इसको मोनेम रखेंगे। ई वाला अब रूल पे आ जाएंगे, ई वाला रूल पे। तो 4 चौक 16, 1 17, कहिएगा 1760। ये हो गया आपको 2 सेकेंड में आंसर। कितना सेकेंड में? 2 सेकेंड में आंसर। अब देखिए, 50 का आप बेस नहीं रखिएगा ना, 100 के बेस आपको कम देगा, ठीक है। 100 प्लस और 100 से कम, ये दोनों बेस आपको कम देगा। 50 वाला नहीं रटिएगा ना, इस पे बना दीजिएगा 50 वाला क्वेश्चन। अब देखिए, अगर यहाँ 50 गुना 48 रहता, या 52 ले लीजिए, 52 गुना 48 रहता, तब कैसे कीजिएगा? तो देखिए, थोड़ा सा दिमाग ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोले? पहले एकर क्रिया करेंगे, इसको पहले श्राद्ध कर देंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। तो एकर देखिए, 8 दूना 16 के 6 बाकी 1, 8 दूना 16 के 6 बाकी 1। अब एकर काम तमाम, ये गया। अब बचा हमारा ई, इसको मिटाइए, खत्म। अब रूल याद रखिएगा, सिर्फ इसका काम तमाम, तो इसको हम हटा दें। अब कौन बचा? ये बीच वाला क्रॉस। तो बीच वाला क्या करना है? इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। तो 8 पंचे 40, 4 दूना 8 40, और 8 कितने? 48, 1 49 के 9 बाकी 4। ये बीच वाला भी खत्म। कहिएगा कैसे? 8 पंच, देखिए 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 गौर से, 8 पंचे 40 और 4 दूना 8, इसको जोड़ दिए, इसको इससे गुना और इसको ऐसे ऐसे गुना करके जोड़ दिए, तो 8 हो गया, 4 हो गया, 48 हुआ। 48, 8 दूना 16 किए थे, 16 6 बाकी हासिल बचा था 1, उसको इसमें ऐड किया तो 49 हो गया। 49 का 9 बाकी 4, ठीक है, हासिल कितना? 4। अब इसका भी क्रिया संपन्न हो गया। अब बचल कौन? यही बचा। तो अब इस पे आते हैं। अब देखिए, 5 चौक 20, अब 20 4 24, आप गुना करके देख लीजिए, 24 आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करके उस पर जाके क्लिक करके जुड़ जाएं, और 10th 12th और कंपटीशन का सारा क्वेश्चन आपको उस पर मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट पर डे देना ना भूलें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।